अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में आपको इस वीडियो में ख़ास तौर पर आगाह करना है, आवाम से बात करानी है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह मुसलसल इजाफा हुआ हर चीज़ में और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो उसके बाद फिर अब कराची के शहरी भी जो है मुसलसल अब वफाकी हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी लोगों के सामने रखेंगे और उसके बाद फिर अवाम ने जो मुतालबा करना है ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वो, और उसके बाद फिर इस जो गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद फिर अब शहरियों ने ख़ास तौर पर मीम्स मनाना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू हो गई है, वो सारी तफसीलात भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ रहें ताकि जो पेट्रोल डलवा रहे हैं लोग, डीज़ल डलवा रहे हैं, उनसे बात करूँ और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो अदालत ने एक मैकेनिज़्म तलब किया था कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में किस तनाजुर में किस तरह इजाफा किया जा रहा है, उसका तरीक़ाकार क्या है, अदालत के आखिरी हुक्मनामा क्या था, वो भी इस वीडियो में आपके साथ रखूँगा। मेरे साथ रहिए। हमारे जज्बात से खेला जा रहा है और हमें पागल बनाया जा रहा है। सस्ती हो रही है, बहुत सस्ती हो गई, यकीन मानो। पेट्रोल 5 रुपये का डाल के दिया इन्होंने, इसने तो मरने को काबिल कर दिया। उनकी कीमत में इजाफा हो गया। कुछ आगे आ जाएं क्योंकि पीछे भी लोग हैं। मज़ा आ रहा है। इस गवर्नमेंट में कोई भरोसा नहीं है। अब बस दुआ यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जान छूट जाए इससे। हुकूमत तो ये कह रही है ना कि आलमी सतह पर इजाफा हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा यार। 40 साल का मैं हूँ। 40 साल में दुनिया में महंगाई आई, जंगें हुई, ज़बा के खाना जंगियाँ हुई, हर तरफ से मुश्किलात हुई। दुनिया में एटम बम फटे, लेकिन इतनी महंगाई नहीं हुई बड़े साहब। जिस तरीके से हमें पागल बनाया जा रहा है, सिर्फ हमारे जज्बात से खेला जा रहा है और हमें पागल बनाया जा रहा है। तो आज जो सफ़र होता था पहले, जो पेट्रोल डलवाते थे, अब कितना सफ़र होगा? आधा भी नहीं हो रहा, आधा भी नहीं हो रहा। हम चाहते हैं फ़ौजी हुकूमत आ जाए। असल में अमूमी तौर पर जब भी मार्शल लगता है तो उस वक्त आवाम जो है काफ़ी खैर मकदम करती है, आप देखते हैं। भाई तो मेरा ख्याल है माशाल्लाह ही बेहतर है। वजह क्या है? वजह यही है कि सस्ता होता है भाई, हर चीज़ सस्ती होती है यार। इसने तो मरने को काबिल कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब 100 रुपये का 7 अशारिया पेट्रोल आ रहा है, लालू पे जाना ख़त्म पेट्रोल, फिर कहाँ से पूरा करेंगे? महीने में 5-6 दफ़ा तो बढ़ ही रहा है पेट्रोल है नहीं। और ये हम तो चाहते हैं कि एक ही दफ़ा बढ़ा दें, जितना चाहे बढ़ाना, एक ही दफ़ा बढ़ा दें, जान छूट जाए बस हमारा। वो था, मिशन था कि महंगाई का खात्मा करेंगे। तो अब कितनी महंगाई का खात्मा हो रहा है? चीज़ें सस्ती हो रही हैं, बहुत सस्ती हो गई, यकीन मानो। पेट्रोल 5 रुपये का डाल के दिया इन्होंने। क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आता है जो भी चीज़ महंगी होती है फिर उसमें चोरी बढ़ जाती है। तो बहरहाल और भी यहाँ पे शहरी हैं जिनसे बात करते हैं। तो अब क्या वो पेट्रोल उसी तरह मिल रहा है आपको? क्या करेंगे, बोल के भी फ़ायदा कुछ भी नहीं है। सस्ता हो जाए, महंगा हो, गाड़ी में डलवा के चलाना तो है। इमरान खान अपनी कुर्सी पे बैठा रहेगा, आवाम परेशान होती रहेगी, और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर तो ये भी कहते हैं फ़ायदा ही नहीं है, कुछ बोल के फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बहरहाल बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आप बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। फैसल वाफडा साहब कहते हैं कि आवाम के अंदर इतनी ताकत है कि वो 200 रुपये फ़ी लीटर भी डलवा सकती है। भाई या तो सोना छोड़ दें, ठीक है, कि सोए तो सुबह उठो तो 11-11 रुपये बढ़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? बहुत मुश्किल हो गई है। आवाम डरा सकती है, ज़रूरियात तो पूरी करनी है ना हर किसी ने। क्या करें, कमाना छोड़ दें क्या? अब किसी को लालू के जाना हो, खारा दर जाना हो तो कैसे जाए? बसों पे इतना इंतज़ार करें, इतने में तो फिर काम काज भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह खैर। हुकूमत ये कहती है, एक तो ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, एक तो वफाकी आलमी सतह पर होता है इस वजह से। दूसरा वो कहते हैं कि आवाम के पास बहुत पैसा है, वो पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। आवाम तो यहाँ की बहुत अमीर है भाई। आवाम कुछ बोलती ही नहीं है, खामोशी से डलवाती रहती है। सारा मसला तो यह है ना, कोई बोले तो फिर कुछ बात बने। कोई रोड पे नहीं आता, आवाम बहुत अमीर है। यही बात मैं भी सोच रहा था कि सुबह जब निकलूंगा तो ट्रैफिक का रश कम होगा। आज भी उसी तरह रोड जाम है। आवाम पहले से ज़्यादा आवाम के पास बहुत पैसा है, माजरत के साथ। पैसा बहुत है शायद, या शऊर नहीं है, ये भी है कि अपने हक के लिए लड़ते बस सीधी बात वही मैंने आपसे कहा ना, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। बस ठीक है, डाले जाओ। अभी मैं भी डाल के आ रहा हूँ भाई, मजबूरी है मेरी, कुछ नहीं कर सकता मैं। बड़े साहब, हुकूमत का ये कहना है कि जो पेट्रोल है वो आलमी सतह पर इजाफा होता है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है इजाफा कर रहा है। ठीक है, मजबूरी है, समझ में आता है, जो चीज़ बढ़ती है उसके पैसे बढ़ते हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से जो है लोगों की जो आमदनी है उसको भी बढ़ाया जाए ना। पेट्रोल बढ़ रहा है, ठीक है, हम डलवाएंगे, 150 रुपये का भी डलवाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से जो लोगों की ज़राए माश है उसको भी बढ़ाया जाए। ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल बढ़ा दिया, लोग वही आज भी जो है 15,000 20,000 में काम कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल 150 पे चला गया।
अब वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, उन्होंने एटमी ताकत की सलाहियत हमें दी। अब ये क्या करते हैं, उसको कपड़ा मारते हैं, साफ़ करके रखा हुआ है। वो हमारा दोस्त है, बोलता है भाई इसको साफ़ करके नहीं रखो, इसको मोड़ के उल्टा चलाओ और अपनी मुल्क में मार लो ताकि ख़त्म हो जाए। बनाया इसीलिए था ना, जब वो लिया है तो उसका तो फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा, बल्कि उसके पैसे दिए जा रहे हैं हम। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी भाई। मसला ये है कि हम लोग इस चीज़ के अंदर अब चले गए, अब निकल नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये अब अक्सर ये देखने में आता है कि जो आटे की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ेगी, दूध की कीमत में इजाफा होता है, तो वफाकी हुकूमत कहती है कि सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज़ नहीं की, इस वजह से आटा महंगा हो गया। दूध की कीमत कंट्रोल करना सिंध हुकूमत का काम है। तो अब आपको परेशानी हो रही है, अब घबरा रहे हैं कुछ? सर परेशानी क्यों नहीं होगी। आप एक बात बताएं कि हैंड टू माउथ अगर हम लोग हो जाएंगे तो अगर कोई बच्चा बीमार है, कोई स्कूल पढ़ता है, तो या स्कूल से निकाल के रख दें, उसको फेंक दें, बच्चे को जाहिल बना दें और अपने घर वालों को बोलते हैं भाई तुम लोग खाना ही खाओ, पढ़ो ना लिखो ना कुछ भी करो। वैसे कराची का हाल तो आपने देख ही लिया क्या हो गया। रोडें खुदी भी हैं, सिंध गवर्नमेंट हो, वफाक हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। मुसलमान अगर कहते हैं मदीना की हुकूमत, मदीना एकदम मदीना में जाके देखो मदीना होता है क्या चीज़ है। कि इंसान मदीना मदीना करता है, मदीने का मतलब समझो क्या है? अगर हम मदीने का मतलब नहीं समझेंगे तो हम किस तरह ज़िंदा रहेंगे। पहले तो रसूल सल्लम को महीना इतना मुबारक महीने के अंदर अगर रसूल को बोलते हो कि नबी मदीना मदीना, इसका मायनिंग तो पूछो को मदीना में है क्या चीज़। ये तो नहीं है कि मदीना का नाम ले दिया और मदीना। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ऐसा काम नहीं करो कि मौत सबको आनी है। ये किसी ने को बता, ये कोरोना ये सब चीज़ें आई, दुनिया में आई, हज़ारों आदमी मरे, लेकिन खुदा रसूल के वास्ते मदीने का मतलब समझो। और मदीने की जो कहना आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। और सिंध गवर्नमेंट को बताओ कि ये जो आप लोग गेहूँ छुपा के रख रहे हो, कीड़े लग रहे हैं उसके अंदर, ये लग रहे हैं, इसका हिसाब है। आप मर जाएंगे, इसका हिसाब है। ये ना समझो कि मौत 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 के बाद कब्र में ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। ये कोई नहीं पूछेगा कि मैं बिलावल का बंदा हूँ, मैं PTI का बंदा हूँ, मैं किसका भी बंदा हूँ। लेकिन एक बात है, मौत के बाद इंसान का हिसाब है कि मेरा तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हुए और कितने लोग तकलीफ में रहे, इसका हिसाब है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। बहुत शुक्रिया। अक्सर ये वफाकी हुकूमत कहती है, आप लोग करेंगे बात, बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों में। सर पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई, वैसे आप भी साथ हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया है। अब सुबह हमने सोचा था कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो रोड पे ट्रैफिक कम होगा, लोग नहीं निकलेंगे, तो आज भी वैसा ही रश है। मजबूरी है ना भाई, जिसको काम पे जाना है, जिसको कहीं जाना है वो तो जाएगा। अब क्या होगा कि जो पहले 50 रुपये का पेट्रोल डलवाता था या 100 का डलवाता था, अब 75 रुपये का डलवाएगा, 25 रुपये का डलवाएगा। ये नुकसान होगा, बेचारा 2 दफ़ा पेट्रोल डलवाएगा। अब मसला तो आप क्या करेंगे, क्या जिसको कोई काम है वो काम तो करेगा। मजबूर तो की जो मजबूरी है वो तो पूरी करनी है ना उसने। अब ये तो गवर्नमेंट के काम है, कहाँ पे सब्सिडाइज़ करना है, कहाँ पे आवाम को निचोड़ना है, ये तो निचोड़े ही चले। ये कहा जाता है ना कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे आटा, चीनी, सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह। तो ये पेट्रोल की जो एक कीमत में इजाफा है वो तो वफाक का काम है। सब्सिडी देना चाहे तो वो भी दे सकती है, या कम करना चाहे कि अपने मुनाफा वो भी कर सकती है। भाई मसला ये है कि गवर्नमेंट तो दोनों है ना। मुझे इससे क्या मतलब कि ये सूबाई का काम है या वफाक का काम है। मुझे तो इससे मतलब है कि मेरे रात को मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप वो अच्छा खाना खाएं और अच्छी नींद सोएं। मुझे तो इससे मतलब है ना। मुझे इससे क्या मतलब कि ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है या वफाक का काम है। इन दोनों ने मिल के काम करना, मेरे लिए काम करना है ना। मैंने सूबाई गवर्नमेंट को भी मैंने इलेक्ट करा, वोट दिया, वफाक की गवर्नमेंट को भी मैंने इलेक्ट किया, मैंने वोट दिया। तो अब इन दोनों ने काम किसके लिए करना है? अपने लिए, अपनी जेबों के लिए काम करना है तो वो अलग बात है। मेरे लिए काम करना है तो भाई जब दोनों मिलके काम करो ना। आपस की लड़ाई में तो हमें पीस दिया ना आपने। कराची की जो हालत है, ये सड़कों की हालत है, भले किसी का भी काम हो, वफाक का काम हो, सूबाई का काम हो, भाई मेरा इससे तो कंसर्न ही नहीं है ना। मेरा कंसर्न ये है कि मुझे रोड चाहिए, मुझे गटर साफ़ चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पेट्रोल सस्ता चाहिए। अब चाहे ये वफाक का काम है चाहे सूबाई का काम है, आप दोनों मिलकर सॉल्व करो ना ये मसला। टैक्स तो मैं दे रहा हूँ, वोट भी आपको मैं दे रहा हूँ, आप दोनों ही मेरे लिए काम नहीं कर रहे, आपस में अपने उल्लू सीधे किए जा रहे हैं दोनों। सर आज आप भी परेशान लग रहे हैं भाई? बहुत परेशान हूँ हम तो। रात दिन क्या कहते हैं, नींद उड़ गई हम लोगों की। जब भी देखो 5 रुपया, 8 रुपया, अब 6 रुपया बढ़ गया। अब मस्जिद एडवांस में पता हूँ 10 रुपये बढ़ाने वाले हैं, कोई नहीं पूछने वाला। बिजली महंगी हुई तो कोई नहीं पूछता। अब ये चोरी डकैती सब आम हो जाएगा। बच्चों के लिए लोग क्या करेगा, लूट मार करेंगे, हम तो भूखे रह जाएंगे, बच्चे थोड़े रहेंगे। ये हुकूमत फेल है भाई, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बोलता। इससे अच्छा वो सही थे चोर जो चीज़ को बोलते हैं ना, ये मैं गले में घंटी बांध दूँगा
वो सही है। वो ऐश भी कर रहे हैं, आवाम को भी ऐश करा रहे थे, और ये खुद ऐश कर रहे हैं, आवाम को मार रहे हैं। कि कराची ने गैर मुतवक्के तौर पर कराची की आवाम ने वफाकी हुकूमत को वोट दिए और गैर मुतवक्के तौर पर इतनी ज़्यादा MNA और MPs कराची से मिले कि शायद अगर सिंध में 20 साल भी खिदमत करती तो इस तरह कराची की आवाम, सिंध की आवाम जो है इनको इतना लाइक ना करती, वफाकी हुकूमत को वोट ना देती। लेकिन अब जिस तरह आवाम की सूरत हाल है, जिस तरह आपने खुद सुना कि एक तो लोग तंग आ चुके हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, लोग तंग आ चुके हैं कि पिछली हुकूमतें जो है उनके पास ये सारा कंट्रोल चला जाए, जिस तरह की महंगाई की सूरत हाल जो है हो चुकी है। दूसरा, जो अदालत ने ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक हुक्मनामा था, उसमें पूरी तफसीलात तलब किए, बार बार तलब किए, लेकिन आज तक वफाकी हुकूमत की जानिब से ना तो सिंध हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये सारे मेकनिज़म जो पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग मज़ीद परेशान हैं। कोई मेकनिज़म नहीं है, कोई जो है वो तय नहीं किया जाता कि कब कीमतों में इजाफा होगा। इससे पहले माहवार इजाफा होता था, अब जो है 15 रोज़ में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों में जो है वो उनके जो ड्राइवर हैं, जो शहरी हैं, वो परेशान हैं, बल्कि अब तो किसान भी परेशान हो चुके हैं, जिसमें डीज़ल की कीमत में ख़ास तौर पर 12 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से अब तवक्को की जा रही है कि चंद रोज़ में मज़ीद भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से किसानों की और इसके अलावा जो दीगर शहरी उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और जिस तरह किताबों में दूध 94 रुपये लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है और आज भी देखा जाए तो 130 रुपये, अब सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन में 175 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत हो जाएगी। तो शहरियों की किस तरह परेशानी होगी वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं।